गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से अच्छे अच्छे सिलेक्टेड जो लोग हैं वो मेरे से जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जिनको ज़रूरत है थोड़े बहुत भी मोटिवेशन की, या जो मुझे देख के थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, वैसे लोग ही इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि फालतू का कचरा इसमें ऐड नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल वाले व्लॉग में कि मैं अब ज्योग्राफ़ी शुरू कर रही हूँ, और आज से मैंने ज्योग्राफ़ी शुरू कर दी है। और 2 से 3 दिन का टारगेट रहेगा मेरा, हो सकता है 4 दिन भी लग जाए। ज्योग्राफ़ी ख़त्म करूँगी, उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स लूँगी। और एक ही शेड्यूल में एक जैसी चीज़ें चलती रहती है तो वो मुझे थोड़ी बोर कर देती है। आप लोगों के साथ भी हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का वैसे भी नियम है, हम सबको पता है। तो हमारी लाइफ में भी थोड़े थोड़े चेंजेस होने चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तो इतने दिन में जीके का ही पेपर पढ़ रही थी, और उसके सारे सब्जेक्ट्स को मैं 2-2 घंटे से डिवाइड करके पूरे दिन में पढ़ रही थी। अब मैं सोच रही हूँ एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करके काम ही ख़त्म करते हैं, कि उसके बाद सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यूज बाकी रहेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट को अच्छा टाइम हम दे पाएंगे। तो यही मैंने कोशिश की अभी। और आरपीएससी की तरफ से अभी कोई किसी तरह की उफ तक उन्होंने नहीं की है। तो इससे ये तो साबित हो ही जाता है कि अभी वो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा और मेंटली डिस्टर्ब रहें। आज सुबह सुबह उठती सबसे पहला काम मैंने साफ़ सफाई करके हेयर ऑयलिंग का ही किया, क्योंकि पिछले 2 महीनों से या 1.5 महीनों से मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बहुत हेयर है, बहुत फ्रीजी हो गए थे। और अभी मैंने नोटिस किया कि 5-6 सफ़ेद बाल भी मेरे आ गए। मतलब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय कि आरपीएससी जैसी संस्थाओं के लिए हम अपने बालों को भी खिचड़ी कर रहे हैं। अच्छा जी, आज के दिन का मेरा टारगेट है कि मैं फिज़िकल डिवीज़न और हो सके तो नदियाँ, रिवर्स वगैरह हैं, ये भी मैं पढ़ूँ। कुछ हद तक मैं नदियाँ कवर करूँ। नदियों के लिए मैंने निकाले हैं मैप्स, मीन्स अभी जो लेटेस्ट जो राजस्थान के मैप हैं वो 5-6 निकाले हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। और प्रिंटर मेरे पास है, तो जब चाहे जैसे पेजेस वगैरह निकालने होते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट कुछ लगता है मटेरियल, तो मैं प्रिंट आउट कर लेती हूँ। ये एक अच्छी सुविधा है, अगर आप लोगों के पास भी है तो इसका अच्छे से सदुपयोग आप लोग करते ही होंगे। मैप से अगर हम चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में चीज़ें समझ के पढ़ते हैं, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। क्योंकि रटने में थोड़ा वैसे भी याद नहीं रहती, कितनी चीज़ें हम रटेंगे, कितनी चीज़ें हम तैयार करेंगे। तो मैंने मैप ही निकाला है, और लेटेस्ट निकाला है मैप, ताकि उससे क्या हो कि नए जिले वगैरह जो भी बने हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और दिमाग में बैठते जाएंगे। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, इतने में चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। इस व्लॉग के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, जिसमें आपको लगेगा कि याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। मीन्स एक चैनल मिला मुझे, जो मेथड्स है ना वाटर स्टोरेज के, जो परंपरागत विधियां जिनको कहते हैं, तो कैसे कैसे लोग पुराने समय में पानी इकट्ठा करते थे, बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। और आज भी जैसलमेर वगैरह जैसी जगहों पे तो आज भी वो चीज़ें हमें मिल जाती है, देखने को मिलती है। हमारे शेखावाटी में जोड़ बहुत मिलते हैं इधर, तो जो शेखावाटी से हैं उनको पता ही होगा। तो वो एक क्लिप दिखाऊंगी आपको, वो देखिएगा आप, हो सकता है वो चैनल आपके कुछ काम आ जाए, क्योंकि उसमें उन्होंने इमेजेस के थ्रू, वो जो भी टीचर हैं उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने इमेजेस के थ्रू वो चीज़ें दिखाई है। तो पहले मैं उनको याद करती थी, मुझे याद नहीं होती थी चीज़ें वो, लेकिन फिर मैंने खंगाला, एक आधे चैनल पे ही उन्होंने ऐसा बता रखा है, एक आधे लोगों ने बताया, बाकी जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने भी विद इमेजेस उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया।
तो इमेजेस से हमें अच्छे से याद हो जाता है। हो सकेगा तो मैं उनको, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उनको इमेजेस को अपलोड भी कर दूंगी, अगर आप लोगों को देखना हो तो। वैसे चैनल है, आपको चैनल का पता चल जाएगा, मैं बता दूंगी, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा या इमेजेस को का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं उनको स्क्रीनशॉट लेके उनको एक पेज पे सबको निकाल के, फिर जहाँ जो टॉपिक है मेरा वो विधियों वाला, वहीं पे उसको नोटबुक में चिपका लूँगी। और यही मेथड अच्छे से काम करता है कि तुरंत की तुरंत अच्छे से नोट्स बना लो, तो फिर आपको इमेजेस के थ्रू चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। शाम के बज रहे हैं 6, अभी थोड़ा और पढ़ूंगी मैं, फिर ये लोग हो सकता है थोड़ा बाहर जाए, तो अगर ये बाहर जाते हैं तो मेरे लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, मैं थोड़ा और पढ़ लूँगी। उसके बाद मुझे फिर वही किचन का काम वगैरह करना है, उसमें तो किसी तरह की कोई कटौती हो नहीं सकती। बाकी के काम जो भी करना है, पढ़ाई लिखाई, औरतों के लिए यही दिक्कत है कि आप साइड में टाइम निकालिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए, पर घर के काम तो करने ही पड़ेंगे भाई। अच्छा जी, अब बालों के लिए मैंने मेथी का पैक बनाया था, तो वो लगा रही हूँ, आधा एक घंटे ये रखूँगी। इसी दरमियान मुझे कल परसों आपको मैंने बताया था कि गेहूँ मैंने धो के सुखाए थे, तो उनको छान के अच्छे से पिक ओवर करना है और फिर उनको डाल के इनको दूंगी, तो ये आटा पिसवा के लाएंगे। आटा ख़त्म होने वाला है, एक आधे दिन का ही बचा है। आटे में हम सारी चीज़ें मिला लेते, जैसे मक्की हो गई, मेथी हो गई, जो ज्वार, मतलब एक इक्वल पोर्शन में ही गेहूं के साथ इनको मिलाते हैं, तो अच्छा, बहुत अच्छा आटा बन जाता है वो। क्योंकि गेहूं में वैसे ही स्टार्च वगैरह बहुत होता है, ये गैस एसिडिटी करता है, और मेरे हस्बैंड को तो ये दिक्कत भी ज़्यादा रहती है। तो एक ऐसा मिक्स वाला आटा बनाना करना, थोड़ी मेहनत तो देखिए लगती है। मैं गेहूं कभी भी बिना धोए और अब धोए हैं तो सुखाने भी पड़ेंगे, तो बिना धोए मैं उनको कभी भी पिसवाती नहीं हूँ, क्योंकि आजकल केमिकल वगैरह का यूज़ ही इतना ज़्यादा है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, खाना बना के बर्तन वगैरह करके किचन साफ़ करके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, खाना खा के फिर वापस बैठूँगी पढ़ने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको वापस। बैक टू माई स्टडीज़। अभी तक मैंने 7 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब देखते हैं लास्ट में सोते सोते कितने टाइम तक मैं पढ़ पाती हूँ, कितना टाइम मैं पढ़ाई के लिए निकाल पाती हूँ। उसमें से 1 घंटा मैं हमेशा ही माइनस कर देती हूँ, क्योंकि वो 1 घंटा है, बच्चा बीच बीच में 5-5, 7-7 मिनट के लिए मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। लगभग 35-35% से ऊपर की पूर्ति इन नाड़ियों के माध्यम से होती है। मतलब उस क्षेत्र में नाड़ियों की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, समय समय पर इनकी खुदाई भी की जाती थी। कहीं पर इन नाड़ियों को पक्का भी बनाया गया है। अधिकांश नाड़ियां कच्ची मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन नाड़ियों को पक्का भी बनाया गया है। इसके अलावा बावड़ी एक सीढ़ीदार व्रत हुआ होता है, जो वर्षा जल को इकट्ठा करने का काम तो करता ही करता है। इसके अलावा ये भूमिगत जल का भी बहुत बड़ा स्रोत होता है। इनमें नीचे तक पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई होती थी, जिनके माध्यम से नीचे उतरा जाता था। इनके ऊपर, बावड़ी के ऊपर इसके चारों तरफ कमरों का निर्माण कराया गया है। कहीं कहीं पर देखिए, ये वाली वो क्लिप थी, मीन्स ये वाला वो चैनल है जिस पे इन्होंने अच्छे से इमेजेस के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो दिखा रखी हैं, और लास्ट में 4-5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चैनल अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, किसी का इंटरेस्ट होगा तो मैं चैनल का नाम देख के बता दूंगी, क्योंकि मुझे टीचर्स और चैनल का नाम याद नहीं रहता है, अनलेस कि मैं उनसे बहुत लंबे टाइम से पढ़ ना रही हूँ।
अरब सागर मतलब कीजिए वेस्ट है पश्चिम बनास बनास पश्चिम में बोला देखो तो अभी कन्वर्ट कीजिए अब ये अरब सागर देखो तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली अब ये अरब सागर से आने वाली पश्चिमी बनास इसमें भी जरूरत होगा बनास नदी बंगाल की खाड़ी से आ रही है पश्चिमी बनास